Hello everyone, now we are going to study targeting strategies and positioning strategies. As in earlier class we have studied, in earlier video we have studied the meaning of segmentation, targeting and positioning. In that I have also told you the basis of the segmentation. Now we are going to study the targeting strategies, how we target, how we make the strategies so that we can target our customers, and how we position our brand in the mind of the customers. What strategies we make so that we can position our brand, our product, our goods and ideas in the mind of the customers. First of all, we will learn about the targeting strategies. First targeting strategy is undifferentiated strategy. Undifferentiated strategy basically covers only the one segment of the market. Like for an example, we can say that for example, in undifferentiated marketing we cover the only one segment of the market. Like we cover the entire market but the only one segment. For an example, मैगी पूरी एंटायर मार्केट को कवर करता है, हर तरीके के लोगों को कवर कर रहा है, लेकिन उसका एक ही सेगमेंट है, दैट इज़ दी इंडियंस. बेसिकली इंडियंस को कवर कर रहा है मैगी नाई. तो वो जो होता है वो एक मास प्रोडक्शन प्रोवाइड करा रहा है. मैगी प्रोवाइड्स अ मास प्रोडक्शन. लाइक टाटा सॉल्ट, हर तरीके के लोग उसे यूज़ कर सकते हैं. मास प्रोडक्शन कर रहा है, मास मार्केटिंग कर रहा है, एंटायर मार्केट को कर रहा है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के साथ. अपना एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है. टाटा सॉल्ट, मैगी, नेस्ले मैगी प्रोवाइड करा रहा है, एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है जिसके साथ पूरी एंटायर मार्केट कवर हो रही है. अनडिफरेंशिएटेड मार्केट सेगमेंट में टू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और आती है. एक होती है सिंगल सेगमेंट स्ट्रैटेजी, एक होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन स्ट्रैटेजी. सिंगल सेगमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जब हम सिर्फ एक ही सेगमेंट को कवर कर रहे हैं. लाइक जैसे लिवाइस, फॉर एन एग्जांपल लिवाइस सिर्फ और सिर्फ डेनिम जीन्स बनाता है. वो सिर्फ डेनिम जीन्स, वो एंटायर मार्केट कवर कर रहा है, हर तरीके के लोग कवर कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीन्स के लिए कवर कर रहा है. वो सिर्फ डेनिम जीन्स बनाता है. देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है जैसे फॉर एन एग्जांपल ओला ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, एंटायर मार्केट को प्रोवाइड करा रहा है, एंटायर मास प्रोडक्शन कर रहा है, सारे सेगमेंट के लोगों को कवर कर रहा है, और एक ही चीज़ प्रोवाइड करा रहा है, एक ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. लेकिन अलग अलग लेवल पे. अगर इफ़ एनीवन वांट्स टू गो आउट स्टेशन, दे आर प्रोवाइडिंग ओला आउट स्टेशन. इफ़ एनीवन वांट्स टू शेयर द कैब, दे आर प्रोवाइडिंग ओला शेयर. इफ़ एनीवन वांट्स टू हैव अ लार्ज कैब, दे आर प्रोवाइडिंग ओला प्राइम. इफ एनीवन हैव्स टू स्मॉल कार, दे आर प्रोवाइडिंग ओला माइक्रो. So according to that, they are providing different kind of options to in a one product only. सो पहली जो स्ट्रैटेजी होती है टारगेटिंग की, वो होती है अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी. अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी में जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट सारी कवर होती है, हर तरीके के लोग कवर होते हैं, मास प्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रोडक्ट एक रहता है. जैसे कि मैगी एक एग्जांपल है. मैगी का प्रोडक्ट एक ही है, वो सिर्फ न्यूडल्स प्रोवाइड करा रही है. नेस्ले जो मैगी प्रोवाइड करा रहा है वो सिर्फ न्यूडल्स प्रोवाइड करा रहा है. टाटा जो सॉल्ट प्रोवाइड करा रहा है वो सिर्फ सॉल्ट प्रोवाइड करा रहा है, जो सब लोग यूज़ करते हैं. एवरीवन इज़ यूजिंग. इसमें भी दो तरीके की चीज़ आ जाती है. एक आता है सिंगल सेगमेंट, एक आता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. सिंगल सेगमेंट में जैसे मैंने एग्जांपल दिया लिवाइस एक ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है, सारी मार्केट को कवर कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जीन्स में डील करता है, डेनिम जीन्स में, और किसी चीज़ में डील नहीं करता. लेकिन दूसरा जो इस अनडिफरेंशिएटेड का पॉइंट है वो है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि वो एक ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग तरीके लोगों की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, हर तरीके के लोगों की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ वेराइटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, ऑप्शंस प्रोवाइड करा रहा है. दैट इज़ योर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. सेकेंड टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी. डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी में क्या होता है, ये भी पूरी मार्केट कवर करता है, लेकिन ये कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है सेगमेंट्स में. जैसे फॉर एन एग्जांपल पतंजलि आपकी पूरी की पूरी उसको प्रोडक्ट कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक
चीको मार्केट को कवर कर रही है, लेकिन ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है, अलग अलग तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कराती है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं इसके, इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट भी आते हैं इसकी सोप्स भी आता है, इसके सोप्स भी आता है, इसका आपका ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स भी आते हैं, इसके अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो डिफरेंट मार्केट्स में डील कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ओला में देखते, ओला में जो मैंने एग्जांपल दिया था वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है, वो है कैब। लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट कैब्स प्रोवाइड करा रहा है, दैट्स ठीक है। लेकिन पतंजलि लोगों को डिफरेंट मार्केट कवर कर रहा है, ये बहुत अलग अलग मार्केट, कॉस्मेटिक मार्केट अलग होती है, इम्यूनिटी बूस्टर मार्केट अलग होती है आपकी, ड्रिंकिंग मार्केट अलग होती है आपकी। तो डिफरेंट तरीके के डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स अलग होते हैं इसके, तो डिफरेंट मार्केट्स कवर करते हैं हम डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में। इसके भी हम फर्दर 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है सेलेक्टिव सेगमेंट, एक होता है फुल कवरेज। सेलेक्टिव सेगमेंट में क्या होता है कि हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, सेलेक्टिव सेगमेंट में हम एक प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें कि हम सारी मार्केट कवर नहीं करते। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल प्लाज्मा इज़ प्रोवाइडिंग टीवी, दे आर प्रोवाइडिंग वॉकमैन, बट दे आर नॉट कवरिंग द एंटायर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स। फुल कवरेज स्पेशलाइजेशन में कोई भी ब्रांड फुल मार्केट को कवर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल LG इज़ प्रोवाइडिंग ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, दे आर कवरिंग ऑल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। सो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में हम इसमें भी हम मास प्रोडक्शन करते हैं, एंटायर मार्केट कवर करते हैं, लेकिन इसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। अनडिफरेंशिएटेड में वी आर प्रोवाइडिंग सिंगल प्रोडक्ट विद दी इन डिफरेंशिएटेड strategy we are providing different products. In differentiated we have further 2 points, that is selective and full coverage. In selective we are taking some kind of goods we are providing, different goods we are providing, but some different goods, not all different goods. But in full coverage we are providing all kind of different goods, all kind of industry we are covering in that full coverage. For example, I have given you the LG. For an example, you can take the Sony. They are also providing all kind of electronic products. Then next strategy of targeting is concentrated strategy, जिसे हम market specialization भी बोलते हैं. We also said that market specialization. In concentrated strategy, in market specialization, we are providing a product which are specialized in one kind of market, like Johnson's & Johnson's providing all kind of products, but only the baby products. They are targeting only a concentrated segment, only a one segment, that is your babies, that is your kids. They are providing varieties of products in baby for the kids only, for the babies only. So it's a concentrated market, it's a market specialization strategy. So in targeting, as I have told you, in targeting we choose the group to which we are going to target, we choose the segment to which we are going to target, we are going to promote our product, we are going to sell our product. For that we have following 3 strategies. I have told you that for that we are following 3 strategies. First is your undifferentiated strategy. In undifferentiated strategy we are selling only a single kind of product, whether we provide the different kind of services in one product only, but we are providing only one kind of product. In that further 2 segments are there, single segment and the product specialization. Then the second strategy is your differentiated strategy. In differentiated strategy we are providing different kind of products, whether we cover a single selective segment, कुछ selective products provide करा रहे हैं हम, या पूरी market cover कर रहे हैं हम. Like for that we have further 2 points, selective segment and the market full coverage specialization. And third is your concentrated market strategy, or a market specialization strategy, in which we are covering a particular segment, we are concentrated on a one segment only. Like for I have given you the example of Johnson's & Johnson's. So these are the targeting strategies. According to that we target our customers, according to that we promote our customers, according to that we convince our product, and according to that we follow, or we take the decisions that how we are going to promote our product. These are the targeting strategies.
Next comes is your positioning. As I have told you, in positioning it is the perception which we create in the mind of the people, in the mind of the customers, that how they will going to remember our product, how they resemble our product, how they use by which name they use our product. Like जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे दिया था कोलगेट, दे आर यू नॉट सेइंग दैट please give us a toothpaste, they are saying that give us Colgate. So Colgate is the mindset of the people, that they are remembering with the name of the Colgate. They are remembering with the like Maggie also. Maggie is also as example, they are not remembering with the name of the company Nestle, they are remembering with the name of the product name, that is Maggie. So they are also remembering with the tagline of the Maggie, 2 minutes, 2 मिनट लेती है बनने में. तो इसे कहते हैं, इस टैगलाइन के साथ भी जो चीज़ें हमको याद रह जाए, इसे कहते हैं हम पोजीशनिंग. अब पोजीशनिंग में भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती है, हाउ वी आर गोइंग टू पोजीशन. हम इमोशंस के साथ, जैसे एक टैगलाइन हो गई 2 मिनट में बन जाएगी, तो इस क्लास के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट को ताकि वो लोगों को याद रह जाए, या इमोशंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी. तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह की लोगों को उस टैगलाइन के साथ याद रहे, किस चीज़ के साथ हम लोगों को अपने इमोशंस, किस चीज़ के साथ हम लोगों को याद रखवाएंगे अपना प्रोडक्ट, उस स्ट्रैटेजीज़ को कहते हैं हम पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी. फर्स्ट पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी आपकी प्रोडक्ट यूज़र स्ट्रैटेजी. इसमें लोग उसके यूज़ से उसे याद रखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बॉर्नविटा. बॉर्नविटा से आपको क्या याद आता है? लोगों, बच्चों की ग्रोथ में मदद करता है, बच्चों की ग्रोथ में मदद करता है, तो उसका यूज़ याद आ रहा है आपको कि वो ग्रोथ में मदद करता है. इस तरीके के कोई भी प्रोडक्ट, हॉर्लिक्स, वुमेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसका यूज़ क्या है? वुमेंस की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हॉर्लिक्स. इस तरह से हमें याद आता है वो. तो जब हमें प्रोडक्ट उसके यूज़ के साथ नाम से याद आता है, यूज़ से याद आता है, उसका नाम सुनते ही हमें को उसका यूज़ याद आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट यूज़र स्ट्रैटेजी. देन कम्स इज प्रोडक्ट क्लास स्ट्रैटेजी. प्रोडक्ट क्लास स्ट्रैटेजीज़ वो किस क्लास को बिलोंग करता है? जैसे कि डिटॉल, डिटॉल एंटीसेप्टिक को बिलोंग करता है. हमें डिटॉल का नाम सुनते ही याद आ जाता है कि इट फाइट्स जर्म्स, वो एक एंटीसेप्टिक क्लास को बिलोंग करता है. तो जब हमें प्रोडक्ट का नाम सुनते ही उसकी क्लास याद आ जाती है कि वो किस चीज़ से बिलोंग करता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट क्लास स्ट्रैटेजी. देन इज़ योर प्रोडक्ट बेनिफिट स्ट्रैटेजी. जब हमें प्रोडक्ट के बेनिफिट याद आ जाए उसका नाम सुनते ही, जैसे कि एसिडिटी में है तो यूज़ इनो, इनो रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी. हमें जब भी हम एसिडिटी की बात करते हैं, हमें इनो का नाम याद आता है कि वो उसका बेनिफिट है, वो उसमें मदद कर रहा है हमें एसिडिटी में रिलीफ कराने में. तो इनो जो इस्टेब्लिश किया गया है, उसके बेनिफिट के नाम से इस्टेब्लिश किया गया है, लोगों को वो याद उसके बेनिफिट से रहता है. सो इट्स अ प्रोडक्ट बेनिफिट स्ट्रैटेजी. देन नेक्स्ट कम्स इज योर प्राइस एंड क्वालिटी स्ट्रैटेजी. जब हमारी प्राइस और क्वालिटी से हमें प्रोडक्ट याद आए, जैसे कि अगर हमें वॉशिंग पाउडर ख़रीदना है तो वी विल परचेज निरमा. निरमा क्वालिटी भी प्रोवाइड करेगा, उसकी प्राइस भी रीज़नेबल होगी. टाइड, टाइड हमें वो क्वालिटी भी प्रोवाइड करेगा, उसकी प्राइस भी रीज़नेबल होगी. तो जब हम कोई प्रोडक्ट ऐसे याद रखते हैं जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्राइस भी रीज़नेबल होता है, उसे हम कहते हैं प्राइस एंड क्वालिटी स्ट्रैटेजी. देन कम्स इज योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर स्ट्रैटेजी. किसी भी प्रोडक्ट के उसके फीचर, स्पेसिफिक फीचर से जब आपको वो याद रह जाता है प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर स्ट्रैटेजी. जैसे कि ओप्पो, ओप्पो बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है स्मार्टफोन्स में. तो अगर हम नाम ले कि हमें कोई अच्छे फीचर्स वाला स्मार्टफोन चाहिए, वी विल गो फॉर ओप्पो, वी विल गो फॉर वीवो. उसके फीचर्स से हमें याद रह जा रहा है कि वो इतने अच्छे फीचर्स, कैमरा, उसके एंड्रॉयड इतना अच्छा है कि हम वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम वो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं. तो जब हमें उसके फीचर्स से हमें प्रोडक्ट का नाम याद आता है, दैट इज़ स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी. कॉम्पिटिटर के नाम से जब हमें याद आता है अपना कोई भी प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटर. जैसे पेप्सी एंड कोक, पेप्सी ले लो या कोक ले लो, दोनों कॉम्पिटिटर से याद आता है कि अगर हम पेप्सी की बात कर रहे हैं तो कोक की बात आएगी ही आएगी.
अगर हम BMW की बात करें तो ऑडी की बात आएगी आएगी। अगर हम उसकी कोलगेट की बात कर रहे हैं तो पेप्सोडेंट की बात आएगी ही आएगी। तो जब एक प्रोडक्ट को याद करने से उसका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट भी हमें याद आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी, कि कॉम्पिटिटर ने इस तरह से इसे इस्टेब्लिश की, उसके एडवर्टीज़मेंट इस तरह से शो होते हैं कि एक प्रोडक्ट याद आते ही हमें दूसरा भी याद आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज कल्चरल सिंबल स्ट्रैटेजी। जो प्रोडक्ट किसी हमारे कल्चर के सिंबल के बेस पे याद आता है हमें, जैसे कि अगर हमें इंडियन मसाले चाहिए तो वी विल परचेज MDH मसाले, उसका एडवर्टीज़मेंट भी इंडियन मसालों से होता है। अगर हमें इंडियन मसाले आपके घर के मसाले, इससे हमें MDH ही याद आता है हमेशा। तो इट्स अ कल्चरल सिंबल स्ट्रैटेजी, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। सो दैट इज़ योर कल्चरल सिंबल स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज़ योर प्लानिंग बाय कॉर्पोरेट इमेज। जैसे कि टाटा अपना नमक अपनी टाटा की कॉर्पोरेट इमेज से सेल आउट करता है। टाटा की एक कॉर्पोरेट इमेज है जिससे वो अपना नमक सेल आउट कर रहा है। महिंद्रा की एक कॉर्पोरेट इमेज है जिससे वो अपनी कार सेल आउट कर रही है। तो जब कॉर्पोरेट इमेज से प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं, उससे याद रह जाते हैं, दैट इज़ पोजीशनिंग बाय कॉर्पोरेट इमेज स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ पोजीशनिंग बाय इमोशन स्ट्रैटेजी। जब इमोशन से कोई प्रोडक्ट सेल आउट होता है, जैसे कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस आपके साथ रहे हमेशा, आपके लिए रहे हमेशा, इस तरह कोई भी लाइफ इंश्योरेंस सेल आउट होती है, LIC ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, तो एक इमोशंस शो कर रहा है। इसके जितने भी एड्स होते हैं उसमें कुछ इमोशंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इस इमोशंस के साथ हमें वो प्रोडक्ट याद रह जाते हैं, तो उसे कहते हैं positioning by emotion strategy. Then next is your strategy is positioning by social issues strategy. social issues में आपके जैसे कि तनिष्क का एक ऐड आता है जिसमें वो ज्वेलरी खरीद रही है, एक ब्राइड, लेकिन उसकी रीमैरिज हो रही है। वी आर फोकसिंग ऑन द रीमैरिज पर्पस, की एक सोशल इशूज़ है कि वी शुड गो फॉर अ रीमैरिज। तो वो जो हमें याद आते हैं, जिससे हमें वो याद आते हैं, उसे हम कहते हैं पोजिशनिंग बाय सोशल इशूज स्ट्रैटेजी। जैसे आपका PNG है, हमेशा सोशल इश्यूज़ के लिए हेल्प करता है। वो हमेशा आपसे 1 रुपी या डोनेशन लेता है जस्ट फॉर सोशल इश्यूज़। तो PNG के अगर आपको कभी याद है सोशल इश्यूज़ की बात आए, कभी हमेशा याद आएगा PNG हमेशा जो वुमेंस के लिए, चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए काम करता है। तो द प्रोडक्ट विच एडवर्टीज अकॉर्डिंग टू विच शोइंग देयर सोशल इश्यूज़, दैट उससे हमें याद रह रहा है, दैट इज़ पोजीशन बाय सोशल इशू स्ट्रैटेजी। सो अलग अलग तरीके होते हैं प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए, उसको एडवर्टीज़ करने के लिए, उसके या तो उसके यूज़र के नाम पे स्ट्रैटेजी, उसके यूज़र्स के नाम पे हम एडवर्टीज़ करते हैं, लोगों के माइंड में उसके यूज़र्स के नाम पे पोजीशन करते हैं, तो उसे कहते हैं पोजीशन प्रोडक्ट यूज़र स्ट्रैटेजी। या हम उसकी प्रोडक्ट की क्लास के अकॉर्डिंगली एडवर्टीज़ कर रहे हैं, उसकी क्लास के अकॉर्डिंगली लोगों के माइंड में उसको सेटअप कर रहे हैं, उसकी इमेज बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट क्लास स्ट्रैटेजी। या हम उसके बेनिफिट के अकॉर्डिंगली एडवर्टीज़ कर रहे हैं, उसके बेनिफिट के हिसाब के अकॉर्डिंगली लोगों के माइंड में सेटअप कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, उसके बेनिफिट से लोगों को याद आता है वो प्रोडक्ट, तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट बेनिफिट स्ट्रैटेजी। देन इट्स योर प्राइस एंड क्वालिटी स्ट्रैटेजी। जब प्राइस और क्वालिटी से लोगों को प्रोडक्ट याद रहता है, लोगों के माइंड में याद रहता है, लोग उसे रिजेंबल करते हैं अकॉर्डिंग टू इस प्राइस एंड क्वालिटी, दैट इज प्राइस एंड क्वालिटी स्ट्रैटेजी। देन स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर स्ट्रैटेजी। अपने फीचर के लिए, जब वो एक स्पेसिफिक फीचर के लिए लोग उस प्रोडक्ट को याद रखते हैं, उसको पहचानते हैं, लोगों के माइंड में हम अपने प्रोडक्ट को अपनी इमेज बनाते हैं प्रोडक्ट की, उसकी स्पेसिफिक फीचर के अकॉर्डिंगली, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर स्ट्रैटेजी। देन अगर कॉम्पिटिटर्स, देन योर नेक्स्ट इज़ योर कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी। जब हम कॉम्पिटिटर्स
के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं। हम अपना कोई प्रोडक्ट बोल रहे दिखा रहे हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटर्स का भी दिखाते हैं, ताकि जब भी हमारे प्रोडक्ट का नाम लिया जाए तो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का नाम भी आए, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का नाम आए तो हमारे प्रोडक्ट का नाम भी आए, जो साइमल्टेनियसली चलते हैं। दैट इज़ कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो हमने पढ़ी थी वो है कल्चरल सिंबल स्ट्रैटेजी। कोई किसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी हमारे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे कंसेप्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एडवर्टीजमेंट, वो प्रोडक्ट, उसकी टैगलाइन, उसे हम कहते हैं कल्चरल सिंबल स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज़ पोजीशनिंग बाय कॉर्पोरेट इमेज। जो ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट इमेज है, उसकी कॉर्पोरेट रन कर रहा है, वो उसके बाद वो कोई प्रोडक्ट ऐसा सेल कर रहा है जिससे वो अपनी कॉर्पोरेट इमेज के थ्रू लोगों को याद रह जाता है, उसकी कॉर्पोरेट इमेज के थ्रू, जिसे हम कहते हैं पोजीशनिंग बाय कॉर्पोरेट इमेज स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पोजीशनिंग बाय इमोशन स्ट्रैटेजी। जब लोगों के इमोशंस से वो प्रोडक्ट याद रह जाता है, उसके इमोशंस शो किए जाते हैं उस प्रोडक्ट में, उसे हम कहते हैं पोजीशनिंग बाय इमोशन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज़ पोजीशनिंग बाय सोशल इशू स्ट्रैटेजी। जब सोशल इशूज़ को शो किया जाता है एडवर्टीजमेंट में, सोशल इशूज़ करता है वो, लोगों के लिए कुछ करता है वो, उससे हमें प्रोडक्ट याद रह जाते हैं, उसे हम कहते हैं पोजीशनिंग बाय सोशल इशू स्ट्रैटेजी। So these are your positioning strategies and targeting strategies। किस तरह से हमें लोगों को टारगेट करना है, हमें एक एंटायर मार्केट को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के साथ टारगेट करना है, या एक प्रोडक्ट में डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करके टारगेट करना है, या हमें एक सेलेक्टिव सेगमेंट को टारगेट करना है कि लाइक हम प्रोडक्ट में हम मार्केट कवर करेंगे लेकिन एंटायर नहीं करेंगे, कुछ काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, या पूरी मार्केट ही कवर करेंगे हम, उसमें ही हम सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, या एक मार्केट स्पेशलाइजेशन देनी है, हमें एक प्रॉपर सेगमेंट हमने पकड़ा है, उस सेगमेंट को ही हम टारगेट कर रहे हैं, वो होता है आपका टारगेटिंग स्ट्रैटेजी। और किस तरह से लोगों के माइंड में अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करना है, कैसे वो याद रखेंगे, किस चीज़ से वो याद रखेंगे हमारे प्रोडक्ट को, उस स्ट्रैटेजीज़ को कहते हैं हम पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी। सो दीज आर योर टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज। थैंक यू।